Very good morning to you all kids, and this is the 17th chapter of your history book. इस चैप्टर में हमें उन लोगों के बारे में पढ़ना है, the great leaders during the time of revolution, जो हमारे यहाँ for the fight of independence we were going through, and about them जो बिल्कुल हीरोइक थे, जो एक एग्जाम्पल थे, एक आइडियल थे हमारी लाइफ के लिए. वी मस्ट फॉलो देम. टुडे द डेज जब आप जिन्हें हीरो समझते हैं, जिन्हें एक्टर्स समझते हैं, दे आर नॉट द रियल हीरोज़. द रियल हीरोज़ आर द वंस हु डिड समथिंग फॉर अस, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू learn in brief about Rani Lakshmibai, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose and Sarojini Naidu. Okay, first of all, Rani Lakshmibai, she was from Jhansi and she was one of the important leaders of the revolt of 1857. ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उसमें उनका ये कहना था कि अगर किसी भी किंगडम में, किसी भी जगह पे जो राजा है उनका उत्तराधिकारी यानी उनके बाद जो राजा बनने वाला है वो अडॉप्टेड है, यानी उनका अपना रियल चाइल्ड नहीं है, तो वो जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेते थे, यानी अपने में मिला लेते थे, वो ब्रिटिशर्स का हो जाता था. सो द सेम केस वॉज हियर विद द झांसी ऑल्सो. ठीक है, आप डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यू हैव टू रीड इट. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ कि इस चैप्टर में क्या है, मैं आपको पूरी तरह से हिंदी में समझा दे रही हूँ, आप अच्छे से इसे समझ सके. एंड देन यू गो थ्रू द चैप्टर एंड रीड इट लाइन बाय लाइन. ओके, सो इन दैट केस झांसी भी जो था वो एनेक्स करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, बट रानी लक्ष्मीबाई वॉज टोटली अगेंस्ट इट. वो कभी भी झांसी नहीं सरेंडर करना चाहती थी. सो शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में तात्या टोपे और नाना साहेब को ज्वाइन किया. एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स अटैक झांसी, शी रियली गेव देम अ ब्रेव चैलेंज. बहुत ही ब्रेव फाइट हुई. एंड देन शी डाइड इन 1858 बिकॉज शी वॉज वेरी badly injured after the battle. Okay, so she was a great example and a great leader. Now the next is Bal Gangadhar Tilak. बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं. he was born on 23rd July 1856 और उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था. उन्होंने अपनी स्टडीज़ दक्कन कॉलेज पुणे से कंप्लीट की थी इन 1877 और उनका जो इनिशियल करियर था वो एज अ टीचर था. फिर बाद में वो जर्नलिस्ट बन गए और एज अ जर्नलिस्ट ही रियली क्रिटिसाइज द होल एजुकेशन सिस्टम गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज़ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. ओके, और वो इंडिया के जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, जो तरीका है, उसे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की. बिकॉज ही फेल्ट कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे शिक्षा के जो तरीके हैं, हमारा जो पढ़ाई है, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है, उससे डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका अपमान करता है, उसका निरादर करता है. और दो और लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर्स को शुरू किया. ये न्यूज़पेपर्स बहुत ही ज़्यादा जो थे वो पॉपुलर हुए अमंग द कॉमन वंस और ब्रिटिशर्स को हमेशा ये पेपर्स क्रिटिसाइज करते रहते थे. ओके, दे नेवर थॉट कि बहुत ही शांति से हमें आज़ादी मिल जाएगी. दे नेवर बिलीव्ड ऑन डूइंग द प्रेयर्स एंड द रिक्वेस्ट टू देम. They always thought that there must be something very aggressive and a kind of very violent nature for getting the independence. So among the two others who co-founded the newspapers were the Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. इन्हें एक साथ मिला करके assertive nationalist कहा जाता है. Okay, assertive nationalist वो होते हैं who believed in the use of violence to get freedom. Okay, who are the assertive nationalists? Who believed in the use of violence to get freedom. ठीक है, जो ये विश्वास करते थे कि आज़ादी के लिए वायलेंस ज़रूरी है. They were the assertive nationalists. So this was the बाल गंगाधर तिलक. और इनके साथ और भी कई रिवॉल्यूशनरीज थे, जैसे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, देन सुभाष चंद्र बोस also was there, and Annie Besant. So all these were the assertive nationalists. Okay, and then Tilak died in 1920.
अब वो जब तक रहे उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह से कोऑपरेट किया और अपना योगदान दिया. एंड देन फाइटिंग अगेंस्ट देम ही डाइड इन 1920. द नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस. ओके, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं. एंड ही वॉज born on 23rd January 1897 कटक में, जहाँ that is now in Odisha. And his father name is जानकी नाथ बोस, who was a lawyer. वो एक lawyer थे. And he attended the missionary schools initially. शुरू में उनकी पढ़ाई missionary schools में हुई. Then he studied in the Scottish Church College in Calcutta and went to England in 1920. और उसके बाद ICS इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने और सक्सेसफुल होने के बाद भी वो क्या किया उन्होंने कि 1920 में वो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसके लिए लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें किसी तरह से यूपीएससी क्लियर हो जाए, वो सिविल सर्विसेज में आ जाएं. बट व्हाट ही डिड, नेताजी रिजाइंड इन 1921 और उसके बाद वो उन्होंने बहुत ही एक्टिवली फ्रीडम की फाइट में अपना योगदान दिया. He became the president of Indian National Congress twice. 2 बार वो प्रेसिडेंट बने और कई बार उन्हें जेल भेजा गया इन मंडाले, रंगून. सिंस ही वॉज वेरी सिक इन जेल एंड ही वॉज रिलीज एंड पुट अंडर हाउस अरेस्ट. काफ़ी दिनों तक वो बहुत बीमार रहते थे, जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था. वही वॉज अ मास्टर इन डिस्गाइज. मास्टर ऑफ डिस्गाइज का मतलब होता है वो अपना भेष बदलने में बिल्कुल माहिर थे और इसी का फ़ायदा उठाकर अपनी इसी काबिलियत पे उन्होंने कई बार ब्रिटिशर्स को धोखा दिया और स्केप करने में बिल्कुल सफल रहे. एंड ही वेंट टू बर्लिन और वहीं बाहर से जा कर के उन्होंने जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और ऐसे लोग थे जो इंडिया के बाहर रहते थे, वैसे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी आर्मी बनाई. एंड देन he also encouraged women to participate and then he formed another regiment in Azad Hind Force, that was the Rani Jhansi Bahini, that was led by Captain Lakshmi Sehgal. उसकी हेड किसको बनाया इन्होंने, कैप्टन लक्ष्मी सहगल को. एंड देन ही स्टार्टेड यूजिंग स्लोगन सच एज जय हिंद. वो जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था. एंड ही रियली फॉट bravely till his last breath, and we exactly don't know that when Netaji took his last breath. किसी को भी आज तक ये नहीं पता है कि सच में कब नेताजी ने अपनी अंतिम सांसें ली, पर ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 एक एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था. शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एंड वरदा सुंदरी देवी. एंड हर फादर वॉज द फाउंडर ऑफ द निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद एंड हर मदर वॉज अ पोएट. शी जस्ट केम फ्रॉम अ वेरी वेल नोन एंड वेरी इंटेलेक्चुअल फैमिली. वो खुद भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रहीं, पोएट रहीं. शी वॉज अ जीनियस. उनके माता पिता बहुत ही जीनियस थे, दे वो वेरी इंटेलेक्चुअल वंस. तो ये भी बहुत ही जीनियस थी अपने बचपन से. शी एंटर्ड द मद्रास यूनिवर्सिटी एट द यंग एज ऑफ 12 ईयर्स. सिर्फ 12 साल की उम्र में. यू पीपल कांट बिलीव, आप में से कुछ लोग अब 12 ईयर्स के होने वाले भी होंगे. बट when Sarojini Naidu was just 12 years, she entered the university, the college she entered, and at the age of 16 years, she went to England to study at King's College, London. वो 16 ईयर्स की जब थी तो वो लंदन चली गई थी किंग्स कॉलेज पढ़ने के लिए. एंड लेटर एट गर्टन कॉलेज, कैम्ब्रिज. At the age of 19, she married Dr. Naidu, a doctor, and she also spoke several languages. बहुत सारे languages वो बोल सकती थी. And when she came back to India, she joined the freedom struggle and worked with Gandhi ji. इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, इतनी सक्सेसफुल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया. गांधी जी को वो ज्वाइन करती रहीं. एंड शी अकम्पनीड गांधी जी टू so many conferences and the movement he started. And when India became independent, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, then she was the governor of उत्तर प्रदेश. and when India became independent, और उसके बाद तुरंत उन्हें गवर्नर बना दिया गया था. इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट वुमेन थी to be a governor. Okay, so first woman to be a governor was Sarojini Naidu, and she died while she was holding that post in 1949.
उनके जो पोएम्स के कलेक्शन है, एज यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी अर्लियर सेड दैट शी वॉज अ पोएट ऑल्सो, तो शी वॉज अ पोएट एंड उनका जो पोएम का कलेक्शन है, जिस बुक में उनकी सारी पोएम्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ओके, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1905। उनके पोएम्स का कलेक्शन जो है वो 1905 में पब्लिश हुआ था, ओके। सो नाउ किड्स, दिस इज ऑल विद द चैप्टर। यू हैव टू डू द बैक एक्सरसाइजेज बाय योर ओन। आपको बैक एक्सरसाइजेज खुद से कंप्लीट करने हैं, यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स ओनली, ओके। सो रीड द चैप्टर each and every line very carefully and complete the back exercises, okay. Thank you.